तैयारी करता था तो मैंने भी फ़ोन से पढ़ाई करी है, फ़ोन की लाइट से मैंने रात में मैथ्स को लगाया है। एक अच्छा ऑफिसर बनना था। यूट्यूब पर आपको बहुत कुछ मिलता है। मैंने अपनी कमियों को तुरंत सही करते जाइए। हाय एवरीवन, दिस इज पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट विंडो के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज मैं अपनी जर्नी को आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अपने बारे में बताता हूं। मेरा नाम पवन तिवारी है और मैं कानपुर का रहने वाला हूं और यूपी बोर्ड से मैंने 1 से लेकर 12 तक पूरी पढ़ाई करी है हिंदी मीडियम पर। और उसके बाद में एसएससी की जो जर्नी है मेरी वो 2017 से स्टार्ट होती है, जिसमें मैंने अभी तक 4 एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है, जिसमें एसएससी, सीएचएसएल 2017, सीएचएसएल 2018, सीजीएल 2018 और सीजीएल 2019। अब बात करते हैं परसेंटेज को लेकर। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि आपने 4 एग्जाम्स को निकाला है तो क्या आप शुरुआत से पढ़ने में बहुत अच्छे थे? तो इस बात का जवाब है कि बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से ही हमेशा, या कह सकते हैं हमेशा से मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा कहना थोड़ा सा गलत होगा। हमेशा से मेरा मोटो ये रहा कि जब भी मैं किसी भी क्लास में था, लाइक 9th, 10th, 11th, 12th, तो मैं हमेशा से कोशिश करता था कि रैंक 5 के अंदर आपको आना है, मतलब अपना बेस्ट देना है। वही चीज़ मेरी एसएससी में भी बहुत हेल्पफुल रही। जब मैंने एसएससी में पहला कदम रखा, एसएससी के बारे में मैंने जाना, तो मेरे माइंड में यही था कि एक दिन मुझे यहाँ से बेस्ट पोस्ट को लेके जाना है और उसके लिए मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। आप किसी भी एग्जाम में जाते हो, एग्जाम मैटर नहीं करता है। आप यूपीएससी में जाते हो, बैंक में जाते हो, या आप किसी भी एग्जाम में जाते हो, आज के टाइम में सारे एग्जाम टफ हो गए हैं। कंपटीशन हर जगह बढ़ गया है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन भी बढ़ रहा है, वैकेंसीज थोड़ी सी कम हो रही हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को ले रखा है, कुछ अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो आप हमेशा पूछते रहते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं हमेशा यूपी बोर्ड से हूँ, कानपुर से हूँ, और एजुकेशन भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मैंने बीएससी किया, ठीक है, ये मैंने अभी नहीं बताया आपको। उसके बाद मैंने बीएससी किया और बीएससी में भी कोई खास परसेंटेज नहीं, क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटी में उतने मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। आपको भी पता होगा, कई बार आप बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस देकर आते हो बट आपको उतने परसेंटेज नहीं मिलते। तो मेरा 56% रहा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ये प्लेटफॉर्म तो बेहतरीन है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन इसके अलावा जो मेरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं आपको एसएससी के बारे में बहुत कुछ बताता रहता हूँ, तो मैथ्स बाई पवन तिवारी करके मेरा भी एक चैनल है जिसे मैं 1 साल से रन कर रहा हूँ और आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉपर मैं गाइडेंस देता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मैं आपके डाउट्स लेता रहता हूँ। तो अगर आपको एसएससी से लेकर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको चीज़ों को बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मिलने वाले हैं। एक प्रश्न बहुत बड़ा आता है कि आप किसी भी जब सरकारी परीक्षा की तैयारी स्टार्ट करते हो तो बैकग्राउंड को लेकर बहुत प्रॉब्लम आती है कि आप किस बैकग्राउंड से हो। अगर आप लोअर बैकग्राउंड से हो तो क्या आपको बहुत समस्याएं आती है, आप हायर बैकग्राउंड से हो तो आपको क्या एडवांटेजेस रहते हैं। तो अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मिडिल और लोअर के जो बीच का एक बैकग्राउंड होता है, जिसे आप कह सकते हो लाइक 15 to 20,000 आपके यहाँ घर की अर्निंग है, तो वो ऐसा बैकग्राउंड होता है जहां पर आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलते हैं और एकदम जीरो भी नहीं मिलते हैं। मतलब एक लाइक आप देख सकते हो कि आपके पास पढ़ने लिखने का होता है। अभी तो प्रॉपर काफ़ी कुछ हो गया है, बट इससे पहले जब मैं तैयारी करता था तो मैंने भी फ़ोन से पढ़ाई करी है। फ़ोन की लाइट से मैंने रात में मैथ्स को लगाया है, काफ़ी 4 से 5 घंटे मैंने मैथ्स को लगाया है। मेरी मैथ्स की एक्यूरेसी हमेशा से बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं कभी भी मैथ्स में अंधी नहीं मारता हूँ। मेरा ये हमेशा से फंडा रहा है। और आपको पता होगा कि एसएससी में मैथ्स और इंग्लिश का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो इंग्लिश इतना पोर्शन मेरा अच्छा नहीं था, हमेशा से 160 तक, मेरे 165 तक आ जाते थे जब मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर चुका था। लेकिन मैथ्स में मैंने हमेशा से सोचा कि मेरा 190 तक स्कोर आना चाहिए और उसके लिए मैंने मेहनत भी बहुत ज़्यादा करी है। तो उसका मुझे एडवांटेज ही मिला। मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 192 आए थे 18 के सीजीएल में, जिसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है एएसओ सीएसएस की पोस्ट पे। एआईआर मेरी 504 ऑल इंडिया रैंक है, तो उसका एडवांटेज ही मुझको मिला। तो बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। मैंने बहुत कम बुक्स खरीदी, मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया और मुझे नहीं लगता है कोई भी चीज़ 2-4 दिन में हो जाती है या 5-6 महीने में हो जाती है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कम से कम 1 साल बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा शिद्दत से मैंने पढ़ाई करी, मैथ्स पे बहुत फोकस किया, चारों सब्जेक्ट को मैंने समझा, उसके सिलेबस को समझा, उसको अच्छे से पढ़ा। उसके बाद में ही कहीं जाकर मैंने अपनी कमियों को धीमे धीमे करके ख़त्म किया, अपने ग्राफ को थोड़ा ऊपर किया और हमेशा मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ गया। मैंने हमेशा से बताया भी है कि मेरे सीएचएसएल में 158.5 थे। उसके पहले जो मैंने एग्जाम दिया सीजीएल 17 का प्री का, उसमें मेरे 133 थे। तो धीमे धीमे करके ग्राफ मेरा ऊपर गया, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ सीजीएल 18 में एएसओ की पोस्ट पे। उसमें मेरे 190 मार्क्स थे प्री में और मेंस में भी मेरे 192 मैथ्स में थे, 168 इंग्लिश में थे। तो ठीक ठाक स्कोर मेरा हमेशा से रहा, अपना बेस्ट देने का ट्राई किया मैंने। एक क्वेश्चन बहुत बड़ा निकल कर आता है कि एक गवर्नमेंट जॉब का मोटिवेशन कैसे मिला, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई आपकी।
तो मेरा फंडा हमेशा देखिए ये रहा कि मैं बीएससी मैंने कंप्लीट जैसे किया 2016 में मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं 5-6 महीने भटका। सभी लोग भटकते हैं, लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिलती। मेरे घर में कोई भी गवर्नमेंट में नहीं है, तो मुझे थोड़ा समय लगा चीज़ों को समझने में, मुझे थोड़ा समय लगा और मैंने खुद से बहुत कुछ सीखा। एक कोचिंग में मैं गया मैथ्स की, जहाँ मैंने फर्स्ट टाइम अगस्त या सितंबर 2016 से मैथ्स को पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने केवल मैथ्स की कोचिंग करी है, मैंने जीएस की कोचिंग नहीं करी है, मैंने रीजनिंग की कोचिंग नहीं करी है, क्योंकि ये सब मैंने बुक से पढ़ा है, ठीक है। और बुक से आपको भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आप मन से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में आराम से समझ में आएगा। बुक से भी बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है। बाकी स्ट्रेटजी वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं भाई से कहूँगा प्रोवाइड कर दें आपको। तो मोटिवेशन मुझे कहीं से नहीं मिला। बीएससी मेरा जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद में मुझे पता चला, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है बीएससी के बाद, आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो आप एमएससी करने के लिए जाओ, ठीक है, या नेट वेट निकालो। उसका मेरा कभी कोई ड्रीम नहीं रहा। मुझे एक अच्छा ऑफिसर बनना था, मतलब कह सकते हो स्टार्टिंग में मुझे बैंक के बारे में पता था, एसएससी के बारे में नहीं पता था। लेकिन जब मैं एक मैथ्स की कोचिंग में गया मुझे पता चला कि अच्छा एसएससी भी कोई चीज़ है, इनकम टैक्स ऑफिसर नाम थोड़ा बहुत सुन रखा था बट पता नहीं था कि बनते कहाँ से हैं। तो जब मैं एसएससी में गया तो मुझे पता चला कि अच्छा इनकम टैक्स ऑफिसर यहाँ से बनते हैं। बस यही एक पोस्ट थी जो मुझको पता थी स्टार्टिंग में, इसके अलावा मुझे कोई पोस्ट नहीं पता थी। तो बस उसको मैंने माइंड में रख के पढ़ना स्टार्ट किया। बाद में जाके मुझे पता चला कि भाई टॉप 50 या टॉप 100 रैंक वालों को इनकम टैक्स मिलता है। बाकी लोगों को क्या मिलता है, तो बाकी लोगों को सीएसएस मिलता है, एफएचक्यू मिलता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह बनते हैं। मैंने कहा बहुत सही है यार, मतलब एक प्लेटफॉर्म का पेपर देके आपको इतनी सारी वैरायटी मिल रही है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी, इसमें मैं बहुत अपना 100% दूंगा, फुल तैयारी करूंगा। और आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मेरा हमेशा से रहा कि जिस भी चीज़ की तैयारी करनी है अपना फुल देना है। तो मैं फर्स्ट डे पे जिस कोचिंग में बैठा मैंने कहा यार मुझको यहाँ पर रैंक लानी है। वहाँ पर टेस्ट होते रहते थे। स्टार्टिंग में चीज़ें कम समझ में आई, धीरे धीरे मैंने डीप में जाना स्टार्ट किया। तो हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लिया, खुद से पढ़ना स्टार्ट किया। इंग्लिश की कोचिंग मैंने 1-2 बार मैं गया कोचिंग्स में, बट मैंने देखा कि वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो बुक्स में है। तो बुक्स में ही अगर हर चीज़ है तो फिर कोचिंग में जाने से क्या फ़ायदा। तो मैंने बुक्स को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया और धीमे धीमे करके मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा सा हार्ड वर्क किया, आप कह सकते हो, रट्टा मारना स्टार्ट किया वोकैबुलरी का। तो धीरे धीरे चीज़ें सही हो गई, मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। और चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, ये मेरा प्लस पॉइंट है। कई लोगों को समझ में नहीं आती है तो वो कोचिंग्स में जा सकते हैं। मैं ऐसा डिमोटिवेट आपको बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि आप कोचिंग मत ज्वाइन करिए। अगर आपको चीज़ें बुक से समझ में नहीं आती तो आप बिल्कुल कोचिंग जाइए। कोचिंग में एक अलग तरीके से आपको सिखाया जाता है, ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन आता है प्रिपरेशन की जर्नी कैसी रही। तो आई थिंक जर्नी के बारे में मैंने आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया कि 2017 से सही से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और उसके बाद पैरेलली मैंने 4 एग्जाम्स को लगातार क्रैक किया है। और अभी मैंने एसएससी को बंद कर दिया है बिल्कुल तरीके से, क्योंकि आप एक टाइम में एक ही जॉब कर सकते हो, सारे एग्जाम निकालने से कोई फायदा नहीं है। तो 2 जॉब को मैंने ऑलरेडी ड्रॉप कर रखा है, केवल CHSL 17 में मैंने ज्वाइनिंग ली है। और अभी मैं 2018 सीरियल से ASO इन CSS की पोस्ट पे ज्वाइनिंग लूंगा, ठीक है। प्रिपरेशन के दौरान क्या अप्रोच और क्या स्ट्रेटजी रहती है, देखिए मैंने सब कुछ अपने आप से सीखा। तो मैंने पहले ऑफलाइन कोचिंग करी अपने सर से, 1 साल मैंने मैथ की कोचिंग करी। उसके बाद में यूट्यूब पर आपको बहुत कुछ मिलता है। मैंने अभय शर्मा सर, गगन प्रताप सर और पवन राव सर के मैंने वीडियोस नहीं देखे हैं, बट मैं सजेस्ट करता हूं क्योंकि पवन राव सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और रेमो सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो सभी से मैंने सभी के पूरे फुल वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, सबसे सब कुछ सीखा है। क्योंकि हर टीचर की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। एज अ स्टूडेंट आपको हर टीचर से कुछ ना कुछ सीखना है, तभी एक स्टूडेंट क्या होता है, टीचर से भी बड़ा बन जाता है, क्योंकि वो सारे टीचर से सीखता है। तो मेरा फंडा हमेशा से यही रहा है कि मैं सभी टीचर से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं जब स्पीड टेस्ट देता हूँ मैं वहाँ से भी कुछ अच्छा सीखता हूँ, मैं क्विज़ देता हूँ मैं वहाँ से भी कुछ अच्छा सीखता हूँ। रेमो सर से भी कुछ सीखा है, अभय सर से भी कुछ सीखा है, गगन प्रताप सर से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो बुक से भी आप सीखते हो, ऑफलाइन टीचर से मैं जहाँ पे पढ़ता था मैंने वहाँ से भी कुछ सीखा है। तो आप जब हर जगह से सीखते हो तभी जाके आप कुछ बड़ा क्रैक कर पाते हो, ठीक है। तो उसी का परिणाम है कि मैं SSC के 4 एग्जाम्स को क्रैक कर पाया, जो आज लोग एक भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस देते हैं लाइफ में कि मैं ये नहीं होता तो मैं ये कर लेता, वो होता तो मैं वो कर लेता। तो इस तरीके के जो एक्सक्यूजेस होते हैं लाइफ में आप कभी मत दीजिए, आपको पे करता है कभी ना कभी, ठीक है। और ये जो स्कैम वाली बात है, ये भी एक क्वेश्चन है कि SSC में जब स्कैम हो रहे तो मैंने खुद को मोटिवेट कैसे रखा। बिल्कुल, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैंने बहुत जगह सुना कि 10 लाख चल रहा है, 15 लाख चल रहा है, 20 लाख चल रहा है। सामने मेरे एक 2017 का जब मैंने सीजल दिया तो बहुत दिन तक कोर्ट केस चलता रहा। मैं बहुत थोड़ा सा मुझे लगा अभी कि यार ऐसा तो नहीं लग रहा है मैंने गलत एग्जाम को चूज कर लिया है। क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली मेरे अंदर थोड़ा सा ये था, अगर मैं यूपीएससी के लिए भी जाता तो शायद मैं यूपीएससी अगर 16 से प्रिपरेशन स्टार्ट करता तो मैं क्रैक कर सकता था। मुझे अभी भी लगता है अगर मैं 16 से स्टार्ट करता तो मैं आराम से 19-20 का यूपीएससी भी क्रैक कर सकता था। क्योंकि मैं पढ़ने में, मतलब मैंने आपको बताया कि मैं अपना बेस्ट
बेस्ट देता था, तो अगर मैं उस चीज़ में जाता तो मैं वहाँ पे भी अपना बेस्ट देने का ट्राई करता और निकाल भी लेता। लेकिन वही बात है, तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि ऐसा लग रहा है मुझे कि मैंने एसएससी गलत चूज कर लिया, हो सकता है मैं बैंक में चला जाता। बट आज जाके मुझे ये पता चला कि आप अगर हार्डवर्क करते हो तो कहीं ना कहीं, चाहे भले ही 5000 वैकेंसी आए, 4000 वैकेंसी आए, 1000 वैकेंसी आए, 500 वैकेंसी आए, मैं कहता हूं, लेकिन उसमें भी 500 लोग सेलेक्ट होते हैं। और वो कौन से लोग होते हैं? वो आप ही के बीच से निकल कर आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से ऊपर टपकते हैं, ठीक है। तो आप ही के बीच से निकल कर आते हैं, तो उन्होंने कुछ तो आपसे अलग किया है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। वो ऐसा अलग क्या करें जो आप नहीं कर पा रहे हो? कहीं ना कहीं आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी में दम नहीं है, आपके रिसोर्सेज में दम नहीं है, आप जहां पे पढ़ाई कर रहे हो वहां पे कुछ लूप होल्स हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स इसमें आती है, ठीक है। और इस तरीके के देखिए चीजें रहती हैं। एक मैसेज जो मैं सारे एसएससी एस्पिरेंट और गवर्नमेंट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं यही देना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी लाइफ में बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, जैसे लोग मुझसे पूछते हैं आप कितने घंटे पढ़ते थे, बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं जब आप प्रिपरेशन करते हैं, तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं डेली, इवन कभी कभी आप 7-8 घंटे भी कर सकते हो, कभी आप 4 घंटे भी कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लाइक आप डेली 4-5 घंटे पढ़ते हो या आप डेली 7-8 घंटे पढ़ते हो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी सक्सेस का जो सबसे बड़ा मंत्र है वो यही है कि मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे, जिसमें से एक का इनकम टैक्स निकला है और 2-3 का सीएसएस निकला है। तो संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आपस में मिलकर बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी बनाते थे, एक दूसरे से डिस्कस करते थे, मॉक्स आपस में डिस्कस करते थे कि भाई तूने दे दिया है, मैंने आज नहीं दिया है, ठीक है, या उसने दे दिया तो मैंने नहीं दिया, मैंने दे दिया तो उसने नहीं दिया। तो इस तरीके से आपस में आप लोग कंपटीशन चलता रहता है। हेल्दी कंपटीशन होता है, पॉजिटिव कंपटीशन होता है। ऐसा नहीं कुछ भी नेगेटिविटी आ गई कि मुझे उससे आगे निकलना है, मुझे उसको पीछे करना है, ऐसा नहीं है। बस मन में रखिए कि उसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो मेरे कम क्यों आ रहे हैं, कहां पे कमी रह जा रही है। तो संगत बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना माहौल आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। आप एक्सक्यूजेस मत दीजिए लाइफ में कि आपके घर में बहुत लोग हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपके घर में लाइट नहीं आती, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, या मैं छोटा सा कमरा ली हूं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, ठीक है। एक्सक्यूजेस लाइफ में मत दीजिए, क्योंकि कंपटीशन में जब आप बैठते हैं तो आपके एक्सक्यूजेस कोई नहीं सुनता है, ठीक है। आपका परफॉर्मेंस लोगों को जवाब देता है, अपने परफॉर्मेंस पर फोकस रखिए। चौथी चीज है, अपनी कमियों पर हमेशा ध्यान दीजिए। अगर आपके अंदर कोई भी कमी, लाइक आप मैथ्स का कोई टेस्ट दे रहे हो और छोटी सी कोई कमी निकल कर आ गई मैथ्स की, कि कोई चीज आपसे नहीं बन रही है, मान लीजिए कोई एक चैप्टर आपका बहुत वीक है, तो तुरंत आपको फोकस करना है कि ये चैप्टर मैं कहां से पढूं। तो डिफरेंट सोर्स ढूंढिए, वहां से उस चैप्टर को तुरंत अच्छा करिए और उसका असर आपके मॉक्स में जरूर दिखेगा। चाहे इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको तुरंत सही करिए, अपनी कमियों को तुरंत सही करते जाइए। और यही सब छोटी छोटी चीजें हैं। सिंगल वीडियो में इतना ही मैं आपको बता सकता हूं। आई होप आपको चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी। ज़्यादा चीज़ों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको डिटेल में चीज़ों को समझाता हूँ। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे तो एसएससी से रिलेटेड, क्योंकि मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूँ, तो एसएससी से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, डाउट होगा, तो मैं वहाँ पर आपके रिप्लाई दे सकता हूँ। मेरी जो आईडी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।